व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ द व्हीकल इन फ्रंट, गाड़ी जो आपके सामने है, यू इज गोइंग स्लोली, आहिस्ता चल रही है। कह रहा है आप क्या करेंगे अगर गाड़ी आपके जो आगे है आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। हम उसके पीछे ही चलते रहेंगे, जहां पे ओवरटेकिंग की जगह मिलेगी वहां पे हम उसे ओवरटेक कर लेंगे। आई विल ड्राइव बिहाइंड, मैं उसके पीछे चलूंगा। कीपिंग द सेफ्टी डिस्टेंस, सेफ्टी वाला फासला रख के। अनटिल आई कैन ओवरटेक, जब तक मैं उसे ओवरटेक नहीं कर सकता, मैं उसके पीछे चलता रहूंगा सेफ्टी का डिस्टेंस रख के, जब तक कि मैं उसे ओवरटेक नहीं कर सकता। डज एक्सेसिवली लाउड म्यूजिक, बहुत ज्यादा ऊंचा म्यूजिक अफेक्ट करता है ड्राइवर पे नेगेटिवली, मनफी। कह रहा है ड्राइवर पे बुरा असर हो सकता है बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना। जवाब है यस, हाँ। नो वाले क्वेश्चन बहुत ही कम है। मैं कोशिश करूंगा किसी दिन मैं नो वाले सारे इकट्ठे कर दूं, ताकि हमें उनमें ढूंढना आसानी से हम नो वाले याद कर लेंगे। बाकी जितने भी आएंगे सबका आंसर यस ही होगा। यस, हाँ। एज इट मेक कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, हाँ, क्योंकि ये ध्यान में मुश्किल पैदा करता है, उसकी वजह से ध्यान मुश्किल हो जाएगा। एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ है, प्रायर टू असिस्ट द इंजर्ड यू शुड। कह रहा है जरूरी है मदद करना जख्मियों की, आप क्या करेंगे। आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है, जख्मियों की मदद करनी है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमने जगह की हिफाजत करनी है, ट्रायंगुलर 3 कोण वाला लगा के, ताकि और गाड़ियां उसके साथ आके ना टकराएं, दूसरी गाड़ियों को पता चल जाए। फिर उसके बाद जगह की हिफाजत करने के बाद हम 112 नंबर पे इमरजेंसी वालों को कॉल करेंगे। तीसरे नंबर पे जाके हम जख्मियों की देखभाल करेंगे। बल्कि इन सब से पहले हमने अपनी हिफाजत करनी, अपनी गाड़ी के सही जगह पे लगाएंगे, फिर ट्रायंगुलर लगाएंगे, फिर 112 पे कॉल करेंगे और एंड पे जाके जख्मियों को देखेंगे। प्रोटेक्ट, हिफाजत करेंगे, एंड सिग्नल, और दिखाएंगे सीन ऑफ द एक्सीडेंट, जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वो दिखाएंगे ट्रायंगुलर लगा के। यू आर ड्राइविंग ऑन द लेन, आप चल रहे हैं इस लाइन में, ऑन द लेफ्ट है जो, एंड द रेड क्रॉस इज लिट, और रेड क्रॉस है। व्हाट शुड यू डू, आप कह रहे हैं इस लाइन में चल रहे हैं और रेड क्रॉस है। जैसे हमने दूर से देखा है रेड क्रॉस, हम उसी वक्त चेंज कर देंगे, इसके नीचे जाके चेंज नहीं करना या वहां पे रुकना नहीं, हम फौरी तौर पे इसे चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये आगे से आने वाली गाड़ियों का ट्रैक है, फौरी तौर पे इसे हम छोड़ देंगे, चेंज लेन करेंगे राइट अवे, फौरी तौर पे हम इसे चेंज कर देंगे। व्हेन यू असिस्ट अ कैजुअलिटी, कह रहा है जब आप मदद करते हैं किसी जख्मी की इन ट्रैफिक एक्सीडेंट में, शुड यू गिव देम, आप उसे कुछ देंगे, समथिंग, कुछ चीज, टू ईट और ड्रिंक, खाने या पीने के लिए हम किसी जख्मी को कुछ देंगे, तो जवाब है नो, नहीं। हमने कभी भी जख्मी को कुछ भी नहीं देना, ना पानी देना है ना खाने के लिए देना है। जो इमरजेंसी वाले हैं, फायर एम्बुलेंस आएगी, वो खुद उसको दे लेंगे जो कुछ देना है, हमने कुछ भी नहीं करना। हम सिर्फ जख्मी को दिलासा दे सकते हैं, दिलासा देने के अलावा हमने उसे कुछ भी नहीं करना। और अगर जख्मी बेहोश पड़ा हुआ है तो उस पे कोई हल्का सा कपड़ा डाल देंगे, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। नो। इन ऑर्डर टू ड्राइव सेफली, सेफली ड्राइविंग के लिए, यू शुड अलो, आपको इजाजत है, इनफ रूम, इतना फासला रखना है। कह रहा है सेफ्टी, सेफ ड्राइविंग के लिए, सेफ ड्राइविंग के लिए आप फासला रखेंगे बिहाइंड, पीछे से भी फासला रखना है गाड़ी से, फ्रंट, सामने वाली से भी, एंड ऑन दी साइडों, और साइडों से भी। सेफ्टी ड्राइविंग के लिए आगे वाली गाड़ी से भी फासला रखना है, साइडों वालों से भी रखना है, और पीछे वाली से भी रखना है। बिहाइंड, पीछे, फ्रंट, सामने, एंड ऑन दी साइड। आर यू अलो, आपको इजाजत है ओवरटेक करना आफ्टर द राउंड साइन, इस साइन के बाद हम ओवरटेक कर सकते हैं, तो जवाब है नो, इस साइन के बाद ओवरटेक करना मना है। तो ये कब खत्म होगा,
हम पीछे एक पढ़ के आए हैं अभी बोर्ड, ये आगे जाके लगा हुआ है, वो जब आएगा तो फिर खत्म होगा। कह रहा है आर यू अलो ओवरटेक आफ्टर द राउंड साइन, इस साइन के बाद ओवरटेक अलो इजाजत है, तो जवाब है नो, इसके बाद ओवरटेकिंग की इजाजत नहीं है। किसका ओवरटेक मना है? कार का। हम एक पीछे पढ़ के आए हैं ट्रक जिसका वजन 3500 से ज्यादा है, कार का ओवरटेक करना मना है, लेकिन मोटरसाइकिल कर सकता है अगर वो दूसरों के ट्रैक पे ना जाए। यानी मोटरसाइकिल किसको करेगा? कोई मोटरसाइकिल जा रहा है उसको कर सकता है, किसी साइकिल को कर सकता है, लेकिन दूसरों के ट्रैक पे नहीं जाना, अपने ट्रैक में ही रह के 1.5 मीटर का फासला छोड़ के। इन एन एमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशन में एबीएस सिस्टम लगा हुआ है, इफ द ब्रेक पैडल वाइब्रेट यू शुड, आप क्या करेंगे? आपने अचानक जोर से ब्रेक आपको लगानी पड़ गई है और ब्रेक का जो पैडल है वाइब्रेट शुरू कर दिया है, उसने वाइब्रेशन करनी शुरू कर दी है, फिर भी हम दबाते जाएंगे क्योंकि वो वाइब्रेशन का मतलब है एंटी ब्लॉक सिस्टम फंक्शन शुरू कर दिया उसने। कीप प्रेसिंग इट हार्ड, उसे और जोर से दबाएंगे क्योंकि एंटी ब्लॉक सिस्टम, वाइब्रेट का मतलब है एंटी ब्लॉक सिस्टम ने अपना फंक्शन शुरू कर दिया है। व्हाट डू दीज रोड मार्किंग मीन? कह रहा है इस रोड मार्किंग का क्या मतलब है? ये साइकिल वालों का ट्रैक है, इस रोड का मतलब है साइकिल वालों का ट्रैक है, यहाँ पे साइकिल वालों की पहल है, साइकिल क्रॉसिंग साइकिल वालों का रास्ता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन OMS, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसिडर्ड ख्याल करती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये सारी दुनिया में मसला है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंटों का मसला सारी दुनिया में टॉप प्रायोरिटी इशू है पब्लिक हेल्थ का वर्ल्ड वाइड, दुनिया में सारी दुनिया में ये पब्लिक की हेल्थ का इशू है, जिस वजह से बंदे ज्यादा जख्मी होते हैं और ये इशू सारी दुनिया में है। अगर पूछे स्पेन में क्यों बंदे ज्यादा मरते हैं, तो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंटों की वजह से ही मरते हैं। इट इज रिकमेंड किया जाता है दैट यू चेक द व्हीकल स्टीयरिंग, आप चेक करें गाड़ी का स्टीयरिंग। कब चेक करेंगे? जब इसको हम छोड़ते हैं तो किसी साइड पे मुड़ जाए स्टीयरिंग, तो इसका मतलब है ये चेक करने वाला है, एडजस्ट करने वाला है। इट पुल्स टू वन साइड, जब वो एक साइड पे मुड़ जाता है। व्हेन यू टेक द हैंड ऑफ, जब आप हाथ उठाते हैं स्टीयरिंग व्हील से, जब आप हाथ उठाते हैं ऑन फ्लैट ग्राउंड, बराबर जगह पे जब आप स्टीयरिंग को छोड़ते हैं और किसी साइड पे मुड़ जाए, तो इसका मतलब है ये एडजस्ट होने वाला है, इसको एडजस्ट करना है। इज स्पीड इन्फ्लुएंशियल ऑन द ड्राइवर एबिलिटी टू रिएक्ट? कह रहा है स्पीड असरअंदाज होती है ड्राइवर की रिएक्शन की एबिलिटी पे, काम करने पे। यस, हाँ, रिएक्शन की जो ताकत है उस पे स्पीड असरअंदाज होती है। द रोड वर्थी सर्टिफिकेट विल मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर डिटेक्ट होता है डिफेक्ट्स, खराबियां रिलेटेड टू, तल्लक रखती हैं। कह रहा है रोड ITV जो करवाते हैं रोड ट्रैफिक वर्थी सर्टिफिकेट विल मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिटेक्ट डिफेक्ट्स रिलेटेड टू, ज्यादातर तल्लक रखती हैं ब्रेक सिस्टम से। अगर टायर लिखा हो एक्सीडेंट किस वजह से ज्यादा होते हैं, तो हमने टायर की वजह से जवाब देना था, लेकिन टायर नहीं है, टायर के बाद दूसरा नंबर आता है ब्रेक सिस्टम की वजह से, जो टेक्निकल वजह है जिस वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। और गाड़ियां क्यों फेल होती हैं ITV में ज्यादा? ब्रेक सिस्टम की वजह से। और एक्सीडेंट होते हैं टायर की वजह से। टू अवॉइड एक्वा प्लानिंग ड्यूरिंग रेन, कह रहा बचने के लिए एक्वा प्लानिंग से, बारिश के दरमियान आपने क्या करना है? यू शुड रिड्यूस स्पीड, हम अपनी स्पीड को कम कर लेंगे। स्लिपिंग से बचने के लिए, रेन में, बारिश में स्लिपिंग से बचने के लिए हमने क्या करना है? रिड्यूस स्पीड, अपनी स्पीड को कम कर देंगे।
द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल, ड्राइवर है जो गाड़ी का, विशिंग टू जॉइन ट्रैफिक, ट्रैफिक में शामिल होना चाहता है, मस्ट जरूर क्या करेगा, ट्रैफिक में शामिल होने से पहले देखेगा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर एंटर होगा। जरूरत पड़ी तो किसी दूसरे बंदे की हेल्प भी ले सकता है, जहां पे नजर ना आ रहा हो, नजर नहीं आ रहा तो किसी बंदे से बंदा पूछ सकता है, देखना कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर एंटर होगा। मेक श्योर, यकीन करेगा, इन एडवांस पहले ही, दैट ही कैन डू इट, कि वो इसे कर सकता है, विदाउट डेंजर, बगैर खतरे के, यकीन करेगा कि वो इसे कर सकता है बगैर खतरे के। अ मोपेड राइडर इज गोइंग टू टर्न लेफ्ट, कह रहा है मोपेड वाला लेफ्ट जाने लगा है। हाउ शुड ही सिग्नल, किस तरह वो सिग्नल करेगा, दी मैनोवर काम का, लेफ्ट जाना है, किस तरह वो दिखाएगा लेफ्ट जाने के लिए। नॉर्मल तौर पे इंडिकेटर लगाना होता है, हर बंदे ने इंडिकेटर लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो जवाब दिए गए हैं आर्म, बाजू के साथ उसने हथेली नीचे होगी, इस तरह बताएगा कि मैं लेफ्ट जाने लगा है, हथेली नीचे होगी, फेसिंग डाउन, पाम फेसिंग डाउन, हथेली नीचे होगी, विद द लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड, लेफ्ट बाजू फैला के ओरिजेंटली, एंड पाम फेसिंग डाउन, और हथेली नीचे की तरफ होगी लेफ्ट जाने के लिए। इज टॉकिंग और arguing in the car reason enough to get distracted, कह रहे बातें करते हैं या बहस हो जाती है आपकी कार में तो वजह बन सकती है डिस्ट्रैक्टेड, बंदा बेध्यान हो सकता है बातों की वजह से या बहस करने से। जवाब है यस। अगर हमारी गाड़ी में साथ वाले बंदे से बहस हो जाती है, किसी वजह से गुस्से हो जाता है बंदा, तो हम गाड़ी को किसी जगह पे पार्क करेंगे और जब तक हम त्रांकीलो नहीं होते हम नहीं चलेंगे, रुके रहेंगे। कह रहा है समवन इज इंजर्ड, कोई जख्मी हो गया है, एंड द आर्म इज ब्लीडिंग, और बाजू से खून निकल रहा है, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। कह रहा है जख्मी हो गया और बाजू से खून निकल रहा है, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। बाजू से खून निकल रहा है तो हम डायरेक्ट उसको बंद करने की, दबाने की कोशिश करेंगे और बाजू को उठा लेंगे, और अगर टांग से निकल रहा है तो टांग को डायरेक्ट दबा के और ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि खून ऊपर ना जाए। लेकिन नाक और कान में से अगर खून निकल रहा हो तो कभी भी हम उसे बंद नहीं करेंगे। अप्लाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी दबाएंगे उसे, ओवर द वाउंड, जख्म को, यानी डायरेक्ट जख्म को बंद करने की कोशिश करेंगे, एंड रेज द आर्म, और बाजू को ऊपर उठा लेंगे ताकि खून ना निकले। आर यू अलो, आपको इजाजत है, टू मेक एन यू टर्न करने की, एट एन इंटरसेक्शन, चौक पे, विद दिस साइन, ये साइन लगा हुआ है, यू टर्न कर सकते हैं, नो, इस साइन में हम यू टर्न नहीं कर सकते, सिर्फ लेफ्ट जा सकते हैं। कैन अ व्हीकल और मोटरसाइकिल ड्राइव ओवर द हार्ड शोल्डर इन ऑर्डर टू एग्जिट द रोड इन दिस सिचुएशन, कह रहा है गाड़ी या मोटरसाइकिल फुटपाथ पे चल सकते हैं सड़क से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन में रश लगा हुआ है तो फुटपाथ पे जा सकते हैं। जवाब है नो। फुटपाथ पे किस सूरत में चल सकते हैं, एक्सीडेंट या खराबी की सूरत में, एक्सीडेंट या खराबी की सूरत में। जवाब है नो, एज इट डेंजरस, ये खतरनाक है, एंड देयरफॉर नॉट परमिटेड, और इस वजह से इसकी इजाजत भी नहीं है। द साइकिलिस्ट सर्कुलेट एट अ लो स्पीड, कह रहा साइकिल वाले चल रहे हैं लो स्पीड पे, अलॉन्ग द रोड के साथ। आर यू अलो, आपको इजाजत है ओवरटेक करने की, देम उनको, साइकिल वाले चल रहे हैं लो स्पीड पे रोड के साथ, इजाजत है ओवरटेक कर सकते हैं उनको। नॉर्मल तौर पे कंटिन्यू लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा साइकिल, दो टायर वाले हो, साइकिल हो, उनसे 1.5 मीटर का फासला छोड़ना है, या आगे गाड़ी खराब खड़ी है तो उस सूरत में हम कंटिन्यूअल लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। कह रहे साइकिल वाले चल रहे हैं स्लो स्पीड पे, अलो इजाजत है ओवरटेक देम, उनको ओवरटेक करने की, यस हाँ, एज लॉन्ग एज, जैसा कि यू डू इट, आप कर सकते हैं, विदाउट पुटिंग, बगैर डाले, एनीवन, किसी को भी, एट रिस्क, खतरे में डाले बगैर, यानी किसी को खतरा नहीं डालना तो ओवरटेक कर सकते हैं।
यू आर ड्राइविंग योर कार, आप अपनी कार चला रहे हैं ऑन दी हार्ड शोल्डर पे, बिहाइंड अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे, टू हेल्प द लारी, मदद के लिए ट्रक को ओवरटेकिंग में, इज दैट करेक्ट, सही है। कह रहा है आप हार्ड शोल्डर पे चले गए हैं ट्रक की मदद करने के लिए, वो ओवरटेक कर रहा है तो आप हार्ड शोल्डर पे चले गए, सही है। नहीं, हार्ड शोल्डर पे हम कब जा सकते हैं, फुटपाथ पे हम कब जा सकते हैं, खराबी या इमरजेंसी की सूरत में। नो, अ कार ड्रिव्ड व्हीकल इज डिस्टिंक्ट फॉर, कार ड्रिव्ड व्हीकल, कार ड्रिव्ड व्हीकल यानी कार को शीशे निकाल के वहां पे हम लोहे का जो लगा देते हैं स्क्रीन या पर्दा, तो उसको कहेंगे कार ड्रिव्ड व्हीकल। इज डिस्टिंक्ट फॉर मखसूस होती है, बहना के पीछे चले जाओ, बहना पीछे चले जाओ, नहीं थे। ड्रिव्ड व्हीकल है, ये सिर्फ सामान सप्लाई करने के लिए, ये जो कार नजर आ रही है ये सिर्फ किसके लिए, सामान सप्लाई करने के लिए होती है। सर्विसेज आर टू द एक्सक्लूसिव कैरिज ऑफ गुड, सिर्फ सामान लेके जाने के लिए ये कार मखसूस है। एन एडिक्वेट पोजीशन, मुनासिब पोजीशन एट द स्टीयरिंग व्हील पे अलो इजाजत देती है ड्राइवर को टू, कह रहा है मुनासिब पोजीशन स्टीयरिंग व्हील पे यानी सही पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं तो क्या होगा, आप एक्शन कर लेंगे बेहतर और तेजी से अगर गैर मतवक्को कोई सिचुएशन हो जाती है तो। स्टेयरिंग व्हील यानी स्टेयरिंग पे आप बैठे हुए हैं यानी अटेंशन होके बैठे हुए हैं, ध्यान सही है, कोई और काम नहीं कर रहे हैं, तो एक्ट बेटर, बेहतर एक्ट कर लेंगे, एक्शन कर लेंगे। एंड मोर क्विकली, ज्यादा तेजी से, बिफोर, पहले, एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, गैर मुतवक्को सिचुएशन यानी अचानक कोई खतरा आ जाता है तो हम सही एक्शन कर लेंगे उसके खिलाफ। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है कि राइट वाला ट्रैक खत्म हो गया, The lane on the right is about to close, राइट साइड वाली जो लाइन है क्लोज होने वाली है, बंद होने वाली है। Where should you be positioned to turn left on this two-way road with 3 lanes? कह रहा है कहां पे आप होंगे लेफ्ट मुड़ने के लिए, टू वेव है, टू वेव किसे कहते हैं, आने जाने वाली रोड, और 3 लाइनें हैं, टू वेव है, आने जाने वाली रोड है, आप कहां पे खड़े होंगे लेफ्ट मुड़ने के लिए। एक जाने वाली है, एक आने वाली है। लेफ्ट मुड़ने के लिए हमने किधर खड़ा होना है, सेंटर वाले ट्रैक ने, उन्होंने लेफ्ट मुड़ना है वो भी, यानी 3 लाइनें हैं, ये जाने के लिए वो आने के लिए, लेफ्ट वाली ओवरटेकिंग के लिए और लेफ्ट मुड़ने के लिए है। ऑन द सेंट्रल लेन व्हेन एवर फ्री, सेंटर वाली लाइन जब खाली होगी तो। अ व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर आफ्टर दिस साइन, विच लेन शुड इट बी ट्रेवलिंग इन, कह रहा है 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, कौन से ट्रैक पे चलेगी, हमेशा राइट ट्रैक पे चलना है, चाहे जितनी भी स्पीड हो, 10 हो, 20 हो, 50, 100, 120, हमेशा राइट पे, द राइट हैंड लेन में। आ कार मस्ट कैरी द नेसेसरी टूल टू, कह रहा है कार जरूर रखेगी जरूरी औजार हैं जो गाड़ी में, कौन से, टायर चेंज करने वाले, चेंज टायर, टायर को चेंज करने वाले औजार गाड़ी में रखने लाजमी है। When the reversing light is not working, रिवर्स पीछे जाने वाली लाइट काम नहीं कर रही, हाउ शुड यू सिग्नल, किस तरह दिखाएंगे दैट यू आर गोइंग टू रिवर्स, कि आप पीछे जाने लगे हैं। अगर लाइट काम नहीं कर रही, हथेली पीछे की तरफ करके हम दिखाएंगे कि हम लेफ्ट जा रहे हैं, हथेली पीछे हो लेफ्ट, हथेली नीचे हो, हथेली नीचे हो लेफ्ट, हथेली पीछे हो तो पीछे जा रहे हैं, और अगर दोबला दो किया हुआ है बाजू तो इसका मतलब है राइट जाना। रिवर्स करने के लिए फेसिंग बैक, हथेली पीछे की तरफ होगी, विद द आर्म एक्सटेंडेड एंड द पाम फेसिंग बैक।
व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ दिस सर्कमस्टेंसेस, हालात ट्रैफिक वाले लीड नजर आ रहे हैं, यू टू रिड्यूस स्पीड, स्पीड कम करनी है कंसिडरेबली, यकीनी तौर पे आपने स्पीड कम करनी है, किस तरह दिखाएंगे, दूसरों को किस तरह पता चलेगा कि मैं स्पीड कम कर रहा हूं, या किस तरह दिखाना है, मेक श्योर यकीन करूंगा दैट यू कैन डू इट सेफली, कि मैं सेफ तरीके से करूं, एंड सिग्नल और दिखाऊंगा यूज करते हुए ब्रेक वाली लाइट, अगर आगे मुझे नजर आ रहा है गाड़ियां रुकी हुई हैं तो मैं आराम से एक थोड़ी ब्रेक लगाता जाऊंगा ताकि पीछे वाले को भी पता चलता जाए कि आगे वाली गाड़ी रुक रही है, जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा पीछे वाली लाइट रोशन होगी और उससे उसे पता चल जाए। इज इट एडवाइजेबल, नसीहत की जाती है टू यूज सेल्फ मेडिकेशन, कह रहा है इस्तेमाल करें सेल्फ मेडिकेशन, खुद दवाई खाएं, यानी हमारा सर दर्द किया है खुद सर दर्द वाली मेडिसिन ले ली है, बुखार हुआ है तो खुद ही बुखार वाली खा ली है, यानी कह रहे हैं नसीहत की जाती है सेल्फ मेडिकेशन, खुद अपनी मर्जी से खुद दवाइयां यूज करें, मेडिसिन यूज करें, तो जवाब है नो, हमेशा हम डॉक्टर से पूछ के तो इस्तेमाल करेंगे नो। अ ड्राइवर लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ स्पीड, कह रहा है ड्राइवर महसूस नहीं करता स्पीड, यानी ड्राइवर को महसूस नहीं हो रही कि मैं कितनी स्पीड पे जा रहा हूं, इज अ सिम्टम ऑफ फैटिग, ये निशानी है थकावट की, अगर ड्राइवर महसूस नहीं कर रहा स्पीड को तो इसका मतलब है कि ड्राइवर थक रहा है, थक गया है। इन एडवर्स वेदर कंडीशन, बुरे मौसमी हालात हैं, शुड द सेफ्टी डिस्टेंस, आप जरूर सेफ्टी का फासला भी इंक्रीज बढ़ाएंगे, कह रहा है बुरे मौसमी कंडीशन में जरूर सेफ्टी का फासला बढ़ाएंगे, एब्सोल्युटली यकीनन जरूर हम आगे वाली गाड़ी से फासला जो बढ़ा देंगे सेफ्टी वाला, अगर मौसम खराब है तो, एडवर्स बुरा वेदर मौसम की कंडीशन है तो। अल्कोहल डिसअपियर, अल्कोहल खत्म होती है गायब होती है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, खून में से, कह रहा है अल्कोहल खत्म होती है खून में से आहिस्ता आहिस्ता, वेरी स्लोली बहुत आहिस्ता, अनटिल इट्स कंप्लीट एलिमिनेशन, जब तक ये कंप्लीट खत्म नहीं होती, सेवरल आवर लेटर कई घंटे बाद जाके अल्कोहल खून में से खत्म होगी, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता वेरी स्लोली। What are you required to do in case the ITV inspection result are favorable? कह रहे क्या रिक्वायर किया जाता है, क्या रिक्वायर किया जाता है इन केस द ITV इंस्पेक्शन रिजल्ट आर फेवरेबल, अगर पास हो जाती है आपकी ITV, आप ITV के दफ्तर में गाड़ी लेके गए हैं और पास हो गई है तो क्या रिक्वायर किया जाता है, वो आपको एक स्टिकर देंगे जो आपने लगाना है, प्लेस द स्टिकर, स्टिकर लगाएंगे ऑन द टॉप राइट हैंड, राइट साइड पे टॉप के ऊपर विंड स्क्रीन पे, एंड कैरी द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट दी है उन्होंने ITV वालों ने इनसाइड द व्हीकल गाड़ी के अंदर रखेंगे, ITV वाला स्टिकर हमने राइट साइड पे इधर लगा होता है, राइट साइड पे। कीपिंग द व्हीकल इन गुड कंडीशन, गाड़ी आपकी गुड कंडीशन में रहे, गुड कंडीशन में रखें, रिक्वायर्ड द रेगुलर मेंटेनेंस, रिक्वायर किया जाता है कि आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस रखें, ऑफ एनी ऑफ इट्स सिस्टम, उसके किसी सिस्टम की, कह रहा है गाड़ी अच्छी कंडीशन में रहे तो उसके लिए उसके किसी सिस्टम की आगे देखभाल करेंगे, यस, जो फैक्ट्री वालों ने बताया हुआ है, यस हाँ, एंड आल्सो फॉलो, और मैं फॉलो करूंगा द मेंटेनेंस शेड्यूल है, जो मेंटेनेंस वाली बुक दी है, प्रोवाइड की है बाय द मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री वालों ने जो हमें बुक दी है उसके मुताबिक मैं उसको फॉलो करूंगा और उसकी देखभाल करूंगा, यानी जब उन्होंने बोला इसका तेल चेंज, इंजन का तेल चेंज करना है उस वक्त तेल चेंज करूंगा, एयर फिल्टर वगैरह या जो कुछ भी उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, बुक दी हुई है, उसके मुताबिक चलूंगा। व्हाट अफेक्ट इज प्रोड्यूस फैटिग, कह रहा है कौन सा असर पैदा करती है थकावट, थकावट से सुनने की ताकत भी कम हो जाती है, ध्यान कम हो जाता है, इसमें कह रहा है इजी रहेगा ध्यान रखना इजी नहीं रहेगा, ध्यान रखना कम हो जाएगा, इसमें कह रहा है नजर
नजर बढ़ जाएगी, नजर बढ़ेगी नहीं, नजर कम हो जाती है थकावट में। द हेयरिंग सेंसिटिविटी, सुनने की जो ताकत है, माइट डिक्रीज, कम हो सकती है। सुनने की ताकत है जो थकावट की वजह से कम हो सकती है। A vehicle is driving along the right lane, कह रहा है ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी राइट लेन में 80 किलोमीटर पर आवर पे। इज इट वेल पोजीशन, सही पोजीशन पे ऑन द रोड, सड़क के, कह रहा है राइट साइड पे गाड़ी चला रहे हैं, 80 की स्पीड से सही है। हमारी जितनी भी स्पीड हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, 100 या 120, हमने हमेशा किधर चलना है? राइट पे ही चलना होता है। अगर हालात हमें इजाजत दें तो फिर दूसरी साइड पे हमने जाना है। यस हाँ, बिकॉज इफ सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि अगर हालात अल्लाह इजाजत दें, यू शुड यूज द राइट हैंड लेन, आप जरूर यूज करेंगे राइट हैंड लेन, हमेशा राइट हैंड लाइन यूज करनी है। हु हैज द राइट ऑफ वेव, किसका राइट है एट दिस क्रॉसिंग, इस चौक पे किस गाड़ी का राइट है, कौन सी गाड़ी पहले जाएगी? ग्रीन, जिसकी राइट साइड खाली है पहले वो जाएगा। द ग्रीन व्हीकल पहले जाएगी, फिर रेड जाएगी, फिर मोटरसाइकिल। राइट किसका है सबसे पहले? राइट ऑफ वे जवाब है द ग्रीन व्हीकल का। सीडन्स मैक्सिमम स्पीड, कह रहा है कार की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ऑन अ रोड, सड़क पे, ऑटोमोबाइल वाली, ये सड़क का निशान है ऑटोमोबाइल वाला। कह रहा है कार की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑटोमोबाइल वाले रोड पे, कार की ज्यादा से ज्यादा स्पीड मोटरवे पे 120 और बाकी सारी सड़कों पे 90 है। गांव या शहर के अंदर कितनी होती है? 50। 90 किलोमीटर पर आवर होगी ऑटोमोबाइल वाले रोड पे। ऑटोमोबाइल का मतलब है सिर्फ मोटर वाली गाड़ियां जा सकती हैं और कोई नहीं जा सकता। इफ यू पार्क योर व्हीकल यू शुड, कह रहा अगर आप पार्क करते हैं अपनी गाड़ी, यू शुड आप जरूर क्या करेंगे? कह रहा है न्यूट्रल गियर लगाएंगे। इसमें कह रहा है फर्स्ट गियर लगाएंगे अगर अप हिल, चढ़ाई हुई। इसमें कह रहा है पहला गियर लगाएंगे अगर उतराई हुई। उतराई में हमने पीछे वाला गियर लगाना होता है रिवर्स। और सिलेक्ट फर्स्ट गियर व्हेन फेसिंग अप हिल, जब चढ़ाई चढ़ रहे हो तो पहला गियर लगाएंगे। ऑन एरियाज सिग्नल फॉर लोड एंड अनलोड इज पार्किंग परमिटेड, कह रहा है एरिया या जगह, लोडिंग और अनलोडिंग वाला एरिया, ये इशारा लगा हुआ है, इस इशारे से लेके यहां तक पार्किंग करना मना है, स्टॉप कर सकते हैं। साथ उन्होंने तीर, पार्किंग मना है, साथ तीर दिया है, इस साइड पे पार्किंग मना है। नॉर्मल तौर पे जहां पे दूसरा बोर्ड लगा होता है वहां तक ये काम करता है, वहां तक मना है। पार्किंग मना है, स्टॉप हम कर सकते हैं। स्टॉप होता है 1 मिनट 59 सेकंड के लिए। कह रहा है ऑन एरिया सिग्नल फॉर लोड एंड अनलोड इज पार्किंग परमिटेड, पार्किंग भी इजाजत है हाँ, लेकिन नॉट ऑन आवर्स ऑफ ऑपरेशन, जब काम का टाइम हो उस वक्त नहीं कर सकते। पार्किंग, लोडिंग अनलोडिंग किसने करना होता है? जो दुकानों पे सामान सप्लाई करने आते हैं, कम्यून वगैरह या फुरगनेते वगैरह, उन्होंने इधर गाड़ी रोकनी होती है। वो किस वक्त आते हैं? जवाब है जिस वक्त तक दुकानें खुली होती हैं। सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक इनका टाइम होता है। जब ये टाइम खत्म हो जाए तो फिर आप पार्किंग कर सकते हैं। यानी दिन को 8 से 8 तक नहीं कर सकते, ये टाइम भी इधर साथ लिखा होता है। जब वो टाइम खत्म हो जाए तो फिर हम पार्किंग कर सकते हैं। यस हाँ, बट नॉट ऑन आवर ऑफ ऑपरेशन, लेकिन काम के दौरान नहीं कर सकते। मस्ट यू टेक एनी स्पेशल केयर, आप जरूर कोई खास ध्यान रखेंगे। फ्री मेंटेन्स सीडन बैटरी, कह रहा है जरूर आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। सीडन बैटरी, कार की जो बैटरी उनकी खूब खास ख्याल रखना होता है। हाँ, जिन बैटरियों में पानी की जरूरत होती है हम उनमें पानी वगैरह उनका चेक करते रहेंगे। और ये नट बोल्ट वगैरह इनको साफ रखेंगे, क्योंकि ये साफ होंगे तो करंट सही जाएगा। यस, यू शुड डिस्टिल्ड, नहीं, यू शुड ऐड डिस्टिल्ड वाटर एवरी नाउ एंड देन। यस, एड डिस्टिल्ड वाटर, हर एक के लिए कह रहा नहीं। यस हाँ, द टर्मिनल्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड वेल टाइट, कह रहे टर्मिनल है जो
वेल अच्छी तरीके से साफ होंगे एंड वेल टाइटेंड और सही तरीके से उन्हें टाइट करके रखना है, बंद सही बंद हो टाइट हो। एट वट पॉइंट इज ड्राइविंग विद रेन और स्नो मोस्ट डेंजरस, कह रहा है किस वक्त बारिश खतरनाक होती है। हमारे ज़हन में होता है जब सड़क गीली हो जाए, तो जैसे ही पहला कतरा, ये कहते हैं जब पहला कतरा गिरता है उसी वक्त खतरा स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द फर्स्ट स्नो फ्लैक्स, जब पहला कतरा पहला जर्रा बर्फ का और रेन या बारिश का ड्रॉप फॉल गिरता है, जब पहला जर्रा बर्फ का या कतरा जो बारिश का गिरता है उसी वक्त खतरा स्टार्ट हो जाता है। ये कहते हैं कि क्योंकि पहले कतरों में साथ मिट्टी मिक्स होती है उस वक्त स्लिपिंग ज्यादा होती है। ऑन दिस बैंड, ये मोड़ है, पुअर इनविजिबिलिटी नजर नहीं आ रहा। इज स्टॉपिंग और पार्किंग परमिटेड, स्टॉप और पार्क करने की इजाजत है, तो जवाब है जहां पे भी नजर नहीं आ रहा। नॉर्मल तौर पे सड़क के ऊपर तो पार्क और स्टॉप करना ही नहीं होता, स्टॉप और पार्क करना किधर होता है, सड़क से नीचे। तो जहां जिस मोड़ पे नजर नहीं आ रहा वहां पे सड़क से नीचे भी हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। पुअर विजिबिलिटी, स्टॉपिंग और पार्किंग परमिटेड, जवाब है नो। Which lights must be on between sunset and sunrise, कौन सी लाइटें जरूर ऑन रखेंगे सूरज डूबने से लेके निकलने तक। सूरज डूबने से लेकर निकलने तक मतलब है रात के वक्त आप कौन सी लाइटें ऑन रखेंगे, तो जवाब है डिप या हाई बीम, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक सर्कमस्टेंसेस, ट्रैफिक के हालात पे डिपेंड करता है कि हम डिप लगाएं या हाई बीम लगाएं। और साइड लाइटें तो खुद ब खुद ही साथ जल जाती हैं। द व्हीकल्स इनवेड द राइट लेन, कह रहा है गाड़ी चढ़ रही है राइट साइड पे, इन ऑर्डर टू चेंज डायरेक्शन, यू टर्न करने के लिए। इज इट करेक्ट, सही है फॉर हिम, जो कि वो कर रहा है, टू डू इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, सड़क के सेंटर से ये जो कर रहा है वो ठीक है। यहाँ पे देखा ये उन्होंने गोल चक्कर बनाया स्पेशल यू टर्न करने के लिए, या आपने लेफ्ट जाना है या यू टर्न करना है आप इधर से जा सकते हैं, सेंटर से नहीं जा सकते, कंटिन्यू लाइन है इधर से नहीं कर सकते, इधर से हम घूम के तो यू टर्न कर सकते हैं। कह रहा है सही कर रहा है, यस बिकॉज क्योंकि देयर इज नो साइन, कोई भी इशारा नहीं जो कि मना करे, दैट प्रोहिबिट, जो कि मना करे, इट इसको जो कि मना करे, कोई भी ऐसा इशारा नहीं मना करने वाला, इस वजह से ये सही काम कर रहा है। यू टर्न इसी तरीके से करना है और लेफ्ट भी इसी तरीके से जाना है। When the exhaust pipe is faulty, what happen, कह रहे जब एग्जॉस्ट पाइप फॉल्ट हो जाए, खराब हो जाए, what happen, तो क्या होता है, शोर पैदा होगा, नॉइज, द व्हीकल मेक मोर नॉइज, गाड़ी पैदा करेगी ज्यादा शोर। यू आर ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट हैंड लेन, आप लेफ्ट लेन में गाड़ी चला रहे हैं, सीधा जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, ऑफ दिस अर्बन रोड, गांव की सड़क है, एंड वांट टू टर्न लेफ्ट, और लेफ्ट ही मुड़ना है नेक्स्ट जंक्शन, अगले चौक पे, इज दैट करेक्ट, सही है। कह रहा है आप लेफ्ट जा रहे हैं क्योंकि अगले चौक में आपने लेफ्ट मुड़ना है, सही है। एक ही तरफ जाने वाली रोड है, एक ही तरफ जाने वाली रोड है तो फिर सही है, एक ही तरफ जाने वाली रोड है तो फिर ठीक है, नजर आ रहा है ना एक ही तरफ जाने वाली रोड है तो फिर ठीक है, अगर आने जाने वाली होती तो फिर गलत है। यस यस, हाँ, दिस इज लेन, ये लाइन है, मोस्ट कॉन्वेनियंट, ज्यादा मुनासिब है, टू गेट टू माई डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल पे जाने के लिए ज्यादा मुनासिब है। गांव में, गांव या शहर के अंदर अगर एक ही तरफ जाने वाले एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा का मतलब है दो या तीन या चार या एक से ज्यादा है, तो हम जहां पे दिल करे चल सकते हैं अगर सड़क पे लाइनें लगी हुई, क्योंकि किसी का घर इस गली में राइट में है वो राइट चल रहा है, जिसका लेफ्ट में है वो लेफ्ट चल रहा है, जिसने आगे जाना है वो सेंटर में चल रहा है। गांव के अंदर लाइनें लगी हों और एक तरफ जाने वाले एक से ज्यादा ट्रैक हो तो जिधर दिल करे हम चल सकते हैं। यस दिस लेन इज मोस्ट कन्वीनियंट, ये लाइन ज्यादा मुनासिब है टू गेट टू माई डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल पे जाने के लिए। द इंटेंशन, इरादा ऑफ मैनोवर, काम व्हीकल, गाड़ी, शुड भी सिग्नल जरूर दिखाएगी।
कह रहे गाड़ी ने कोई काम करना है, मैनोवर कहते हैं कोई भी काम, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, यू टर्न करना, ओवरटेक करना, पार्किंग, स्टॉप, कोई भी काम करना है उसे मैनोवर कहते हैं। कह रहे गाड़ी ने काम करना है, मैनोवर करना है, तो जरूर वो सिग्नल लगाएगी, दिखाएगी, इशारा करेगी। यस, यूजिंग द लाइट, लाइट इस्तेमाल करेगी, इंडिकेटर। अगर वो खराब हो गया एंड फॉलिंग दैट, अगर खराब है दी आर्म, तो फिर बाजू के साथ दिखाएगी, अगर खराब है तो फिर बाजू के साथ इशारा करेगी, लाइट नहीं काम कर रही तो। सबसे पहले हमेशा लाइट यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू गिव एड, मदद करनी है, और ट्रैफिक विक्टिम्स, ट्रैफिक के जख्मी है, यू शुड, आप क्या करेंगे? कह रहे मदद करनी है ट्रैफिक विक्टिम्स को, यू शुड, आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमने जगह की हिफाजत करनी होती है, जख्मी को एड देनी है, तो जख्मी को मदद करनी है, अवॉइड, बचाएंगे, मूवमेंट, हरकत, ऑफ द नेक एंड स्पिन, गर्दन और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, कोशिश करनी है हमने उससे मूव नहीं होने देना, उसकी हरकत नहीं देनी। जब उठाना है तो इकट्ठा ही किसी स्ट्रेचर पे डाल के उठाएंगे, ताकि उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, वो मूव ना करें। इज द साइड ओवरहैंग लोड परमिटेड इन कार, कह रहा है साइडों पे कार के सामान निकालने की इजाजत है? नहीं, सिर्फ पिछली साइड पे निकाल सकते हैं। नो। दिस स्ट्रीट हैज 3 लेन्स, इस गली में 3 लाइनें हैं, गोइंग ईच डायरेक्शन, एक ही तरफ जा रही हैं। वेयर शुड यू ट्रेवल, आप कहाँ पे ट्रेवल करेंगे? कह रहे हैं एक ही तरफ जाने वाले तीनों ट्रैक हैं, किधर चलेंगे? जवाब है जहां हमारा दिल करे, क्योंकि गांव या शहर में अगर एक ही तरफ जाने वाले एक से ज्यादा ट्रैक हों, लाइनें पेंट की गई हों, तो जिसका घर दरिच है वो राइट पे चलेगा, जिसका लेफ्ट है वो लेफ्ट चलेगा, जिसने आगे जाना है वो सेंटर में चलेगा। ऑन द लेन दैट बेस्ट सूट माई डेस्टिनेशन, कह रहा है वो लाइन जो ज्यादा सूट करती है मेरी मंजिल को, उस पे चलूंगा। मे अ प्राइवेट कार, कह रहा है प्राइवेट कार ट्रेवल विद द सोल साइड मिरर, सिर्फ एक साइड वाला मिरर है, शीशा है। इफ एन इंटीरियर वाइड एंगल मिरर इज फिटेड, कह रहा है अगर अंदर वाला चौड़ा शीशा लगाते हैं तो, कह रहा है कार ट्रेवल कर सकती है विद अ सोल साइड मिरर इफ एन इंटीरियर विद एंगल मिरर इज फिटेड, बाहर वाला एक शीशा हो और अंदर वाला हो तो चल सकती है। कौन से शीशे के बगैर चल सकती है? जवाब है विदाउट द मिरर ऑन द राइट, राइट साइड वाला शीशा ना हो, एंड ओनली व्हेन द ड्राइवर और द व्हीकल, जब ड्राइवर या गाड़ी कंडीशन डोंट रिक्वायर इट्स यूज, जब उसके इस्तेमाल की जरूरत ना हो ड्राइवर की कंडीशन या गाड़ी की वजह से, तो राइट शीशे के बगैर गाड़ी चल सकती है। राइट के बगैर चल सकती है, लेकिन लेफ्ट के बगैर नहीं चल सकती। अगर राइट नहीं है तो फिर अंदर वाला वाइड एंगल मिरर फिट होना चाहिए, तो फिर चल सकती है। किसके बगैर चल सकती है? राइट शीशे के। अगर राइट है तो अंदर वाला ना भी हो तो फिर हमारा काम चल सकता है। 2 शीशे लाजमी होने चाहिए, लेकिन जो लेफ्ट वाला है उसके बगैर कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। दी ओवर एस्टिमेशन ऑफ द एबिलिटी, ज्यादा अंदाजा लगाते हैं अपनी काबिलियत का ड्राइविंग में, एंड रिस्क टेकिंग, और खतरे लेते हैं। पर्सनल एस्पेक्ट, उनका जाती जो काम है, दैट मेक मोर प्रोन टू एक्सीडेंट, जिसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कह रहे ज्यादा अंदाजा लगाते हैं अपनी काबिलियत का ड्राइविंग में और ज्यादा खतरे लेते हैं। पर्सनल एस्पेक्ट, खुद को, दैट मेक मोर प्रोन टू एक्सीडेंट, और ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं कौन से? यंग पीपल, जवान लोग ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं और ज्यादा खतरे कबूल करते हैं। द व्हीकल्स आर ड्राइविंग ओवर द ब्रोकन लाइन, कह रहा गाड़ी चला रहे हैं टुकड़ों वाली लाइन पे, ऑन अ रोड विद अ लेन लाइन दैट मेयर, जिसका साइज लेस देन 2.5 मीटर वाइड, इज इट परमिटेड, इजाजत है। कह रहा है गाड़ी ड्राइव करते हैं टुकड़ों वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, गाड़ी ड्राइव करते हैं टुकड़ों वाली लाइन के ऊपर, क्योंकि इसका ट्रैक छोटा है। कौन सा ट्रैक छोटा होगा? किस तरह पता चलेगा हमें ट्रैक छोटा है या तंग है? जिसकी चौड़ाई 3 मीटर से कम हो, 3 मीटर से कम हो, उसको हमको छोटा ट्रैक बोलेंगे, तंग ट्रैक। ट्रैक तंग है
तो सही चल रहे हैं, ट्रक तो ठीक चल रहा है क्योंकि वो ज्यादा चौड़ा है, कार और मोटरसाइकिल गलत कर रहे हैं, वो साइड पे चल सकते हैं, उनके लिए जगह है। कह रहा दी गाड़ियां ड्राइविंग और ओवर द ब्रोकन लेन, टुकड़ों वाली लाइन पे, रोड विद अ लेन दैट मेजर लाइन जिसका साइज 2.5 मीटर से कम है, इज इट परमिटेड, इजाजत है, ओनली टू लारी, सिर्फ ट्रक को इजाजत है, नॉट टू द सीडन, ना ही कार को इजाजत है, ना ही मोटरसाइकिल को, वो दोनों रोड के ऊपर चलेंगे। विच यूजर्स, कौन से इस्तेमाल करने वाले रोड, शुड ओबे, हुक्म मानेंगे, दिस ट्रैफिक लाइट सिग्नल की, इस सिग्नल की किसने हुक्म माननी है। ये नॉर्मल तौर पे जब साइकिल की फोटो हो तो सिर्फ साइकिल के लिए ही होती है, सिक्लोमोटोर की हो तो सिक्लोमोटोर के लिए ही सिर्फ होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे लाइट के अंदर जब साइकिल की फोटो होगी तो वो साइकिल के लिए भी होगी और मोपेड के लिए भी होगी, बाईसाइकिल के लिए भी है और मोपेड के लिए है। ग्रीन होगा तो जा सकते हैं कौन कौन, साइकिल और मोपेड, और रेड होगा तो रुकेगा कौन, साइकिल और मोपेड। व्हाट डू दिस साइन मीन, कह रहा है इस साइन का क्या मतलब है। इस साइन का मतलब है अगर धुंध है तो 80 से ऊपर ना चलें। इन फॉग, धुंध की सूरत में, आई कैन नॉट एक्सीड, मैं ऊपर नहीं जा सकता, द स्पीड शोन, जो कि स्पीड दिखा रही है। जब दो इशारे ऊपर नीचे लगे हों तो उनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है, आपस में तल्लक होता है। धुंध की, जब धुंध है तो 80 से ऊपर नहीं जा सकते, अगर धुंध नहीं है तो फिर 80 से ऊपर हम जा सकते हैं, यानी स्पीड का तल्लक सिर्फ धुंध से है। अगर मौसम साफ है तो अगर मोटरवे है तो 120 तक हम जा सकते हैं। इन फॉग आई कैन नॉट एक्सीड द स्पीड शोन, वही इशारा है, धुंध है। दिस पैनल अंडर द अपराइट साइन, कह रहा है ये बोर्ड लगा हुआ है किसी साइन के नीचे, क्या दिखा रहा है, धुंध है। फॉग, इसमें बर्फ भी लिखा हुआ है, फॉग भी लिखा हुआ है और बारिश भी लिखा हुआ है, ये गलत है। ये सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, धुंध। इज कॉम्प्लीमेंट्री, मुकम्मल टू द रोड साइन एंड इंडिकेट फोर्ड, और धुंध दिखा रहा है। इज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, कह रहा है ड्राइव करना नीचे असर ड्रग के, लाइकली टू रिजल्ट, रिजल्ट है जो इन द ड्राइविंग लाइसेंस पॉइंट लूज, पॉइंट आपके जाया हो सकते हैं, पुन तो पॉइंट जाया हो सकते हैं, अगर नशा करके गाड़ी चलाते हैं यकीनन आपके पॉइंट जाया